वेलकम टू एडवांस टेकविला। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपने विंडो 10 को यूएसबी में कैसे बूट करना है। विंडो 10 को यूएसबी में बूट करने के लिए आपने 3 चीज़ों की ज़रूरत है। वो एक है आपने यूएसबी की ज़रूरत है। आपने यूएसबी को अपने कंप्यूटर के पोर्ट में प्लग इन करना है। इसके बाद आपने सिंपली रफस डाउनलोड करना है और विंडो 10 या विंडो 7 या विंडो 8 डिस्क इमेज डाउनलोड करना है। रफस को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है? आपने सीधा जाना है गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम या किसी और ब्राउजर पे। आपने यहाँ सर्च पे में लिखना है रफस, सिंपल रफस लिखना है। इसका रफस के डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और यहाँ से आपने रफस सिंपली डाउनलोड करना है। रफस 3.13 रिलीज 1.1 MB जो है लास्ट अपडेट 2/20/11/20। रफस की डाउनलोड करने के बाद आपने अगर आपके पास विंडो 10 या विंडो 7 या विंडो 8 डिस्क इमेज नहीं है तो आपने उसको डाउनलोड करना है गेट एंड टू पीसी से या किसी और वेबसाइट से। गेट एंड टू पीसी में आपको विंडो 10 या कोई भी सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिलेगा। तो आपने सिंपली यहाँ विंडो 10 लिखना है और उसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद मुख्तलिफ किस्म के विंडोज़ जो है वो यहाँ आ जाएंगे। विंडो 10 इंटरप्राइज वो जनवरी 2021 में रिलीज़ हुए। इसी तरह विंडो 10 64 x64 इंटरप्राइज 2004 जून 2020 में रिलीज हुआ है 8 मंथ एगो। तो अगर आपने जिस भी विंडोज़ जो है वो सिलेक्ट किया तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हो। मिसाल के मैं ये विंडो 10 x64 इंटरप्राइज 2004 जून 2020 फ्री डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपली आप यहाँ डाउनलोड बटन देख के वहाँ डाउनलोड बटन क्लिक करना है। डाउनलोड बटन यहाँ आपको नजर आएगा। यहाँ डाउनलोड 64 बिट x64 जून 2020 तो उसे डाउनलोड करके ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है। तो मैं यहाँ से ये जो है अब बूटिंग जो है वो करूँगा। तो सिंपली यूएसबी प्लग इन करना है और रफस पे डबल क्लिक करना है। रफस ओपन हो गया तो आपको ये नजर आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट रफस जो है वो आपकी यूएसबी को सिलेक्ट करता है। आप देख रहे हो कि मेरी यूएसबी सिलेक्ट हो गई है यहाँ पे। फिर आपने सिंपल यहाँ बाय डिफॉल्ट सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ यहाँ सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके जहां आपकी विंडोज फाइल जो है वो पड़ी है वहां पे जाके, मिसाल की मेरा विंडो फाइल जो है वो है न्यू वॉल्यूम एल पे। तो वहां जाके वहां मैं देख रहा हूँ कि विंडो 10 डिस्क इमेज आपको नजर आ रहा है। ये डिस्क इमेज जो सामने पड़ा है विंडो 10 की टेक्स्ट के फ्रंट में, तो ये डिस्क इमेज सिलेक्ट करना है। विंडो 10 सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ उसे NTFS करना है। FAT32P भी काम करेगा लेकिन मैंने ज़्यादातर NTFS यूज़ किए तो NTFS भी मेरे लिए बार बार काम किए, तो इसी तरह मैं NTFS यूज़ करता हूँ। सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद वार्निंग आ रहा है। वार्निंग किस बात की आ रहा है? वार्निंग इस बात का आ रहा है ऑल डेटा ऑन डिवाइस डैश डैश विल बी डिस्ट्रॉयड। ये जो आपकी यूएसबी है इसमें जो डेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी यूएसबी में कोई खास डेटा हो तो आप पहले वही डेटा कहीं और ट्रांसफर कर दें या कोई और यूएसबी लाके यूएसबी बूट कर दें। तो एहतियात करना क्योंकि इससे आपकी डेटा ज़ाया हो सकती है, तो इसलिए वार्निंग इशू कर रहा है। तो यूएसबी अगर यूएसबी में कोई ख़ास डेटा ना हो तो फिर ओके पे क्लिक करना है
ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो कि USB डिलीट पार्टीशंस हो रहा है. दिस में टेक ए वाइल. इस आपके सिस्टम पे डिपेंड है. अगर वो इसका स्पीड ज़्यादा हो, मतलब प्रोसेसर तेज हो, तो टाइम कम लगेगा. प्रोसेसर कम हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा. इस लाइन में कंप्लीट होने के बाद ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा, आखिर तक पहुंचेगा तो आपके जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा. आखिर में जो कैंसिल बटन आप देख रहे हो इसकी जगह जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्लोज बटन आपको देखेगा. क्लोज पे क्लिक करना है. जस्ट अपने कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, या वो USB लगा के अगर दूसरी लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो वह लगा के अपना लैपटॉप कंप्यूटर ओपन करना है. ओपन करने के बाद आपने वही प्रोसेस जो आप डेस्क के लिए विंडो इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करते हो वही प्रोसेस आपने सिंपल USB से इंस्टॉलेशन उसी तरीके से करना. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा के नेक्स्ट वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिए.